नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शेयर बाजार लाल है, खस्ता हाल है, लोगों के लाखों करोड़ डूब चुके हैं और हर दिन डूब रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से शेयर बाजार में बर्बादी का लाल निशान नजर आया, क्या यह पैनिक सेलिंग थी या फिर लोगों का भरोसा शेयर बाजार से खत्म हो चुका है और वो अपने बचे हुए पैसे को बचाने के लिए शेयर बाजार को ओके टाटा बाय बाय कर रहे हैं, या फिर भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है और वो भारत की जगह चीन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, या फिर ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया का ही भरोसा खत्म कर दिया और क्या उसी वजह से निवेशक ना उम्मीद हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा होता है, यकीनन होता है। तो हम भी कहेंगे कि शेयर बाजार में सवेरा होगा। लाल दिखने वाला शेयर बाजार हरा रंग में बंद होगा और आपके पैसे वापस बनने शुरू होंगे। लेकिन ये रात कितनी लंबी होगी और कितनी गहरी, ये समझना पड़ेगा। साथ ही अभी मार्केट को और कितने निचले स्तर पर पहुंचना है, यानी क्या बाजार ने आज अपना लो बना लिया है या अभी और लो देखने बाकी है। क्या आपको खरीदारी करनी है या अभी और इंतजार करना है। आज हम आपको बताएंगे 30 सालों का शेयर बाजार का इतिहास। कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 सालों के किसी पैटर्न को शेयर बाजार दोहरा रहा है। बीते 5 महीनों की बर्बादी क्या इससे पहले शेयर बाजार में कभी हुई है, और मार्च में क्या बाजार में बाहर आने वाली है, इसको लेकर इतिहास शेयर बाजार का क्या कहता है। क्योंकि फिलहाल शेयर बाजार में सिर्फ और सिर्फ हाहाकार है। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। शेयर बाजार में जब निवेश कर रहे होते हैं तो एक डिस्क्लेमर होता है रिस्क को लेकर, और उस रिस्क को लेकर जो डिस्क्लेमर होता है शायद वो आज के दिन के लिए ही था। आज का दिन इसलिए क्योंकि बीते 4 सालों से जो शेयर बाजार में निवेश कर रहा होगा, या कहें कि कोरोना काल के बाद से जो शेयर बाजार में निवेश कर रहा होगा और जो निवेशक नए जुड़े होंगे शेयर बाजार में, उन्होंने शेयर बाजार में इस तरीके का ब्लडबाथ, इस तरीके की बर्बादी कभी नहीं देखी होगी और इसलिए सबसे ज्यादा हताश वही होंगे। लेकिन जो बीते 20 सालों से, बीते 30 सालों से शेयर बाजार में होंगे, वो इस गिरते बाजार में मौका तलाश रहे होंगे। बहरहाल आज का बाजार क्या रहा, जरा इसको एक बार समझिए और देखिए आज क्या हुआ है। आज सेंसेक्स 73,198 के आसपास बंद हुआ है और गिरा कितना है, 1414 पॉइंट। और ये कुल कितना है, 1.90% सेंसेक्स का। ये आपने इससे पहले आंकड़ा कब देखा, आपको याद है? जब केंद्र के चुनाव के दौरान परिणाम आए और एक नरेशन था कि भाई 400 के आसपास, या सेंटिमेंट थे कि 400 के आसपास बीजेपी की या एनडीए की सीटें आएंगी। ऐसा हुआ नहीं था। उस दिन भी 12 साल बाजार इससे ज्यादा गिरा था। लेकिन उसके बाद आज क्यों गिरा, उसके पीछे के कारण आपको बताएंगे। लेकिन निफ्टी कितना गिरा, 22,124 के आसपास बंद हुआ, 420 पॉइंट बंद हुआ है, 420.22 के आसपास बंद हुआ है। और ये कुल निफ्टी का 1.86% है। जबकि बीएसई मिड कैप की अगर बात की जाए, 38,592 पर बंद हुआ है, 853 पॉइंट टूटा है, 2.16% के आसपास टूटा है। अगर बात करें बीएसई स्मॉल कैप की, 43,082 पर बंद हुआ, 1,028 पॉइंट टूटा, 2.33% टूटा। यानी कि सेंसेक्स से लेकर निफ्टी, बीएसई मिड कैप से लेकर बीएसई स्मॉल कैप, लगभग 2% पैसा मार्केट से आउट हो गया। ये 2% पैसा कितना है आप जानते हैं? एक आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे, आप उसको गिन नहीं पाएंगे, लेकिन जरा ये तो गिन लीजिए आप कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है। और ये आंकड़े हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो शेयर बाजार को समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि शेयर बाजार वापस लौट कर आता है।
लेकिन कहां से लौट कर आता है, बस इसमें एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग जिसको पता हो वो शेयर बाजार से अनंत पैसा कमा सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो अपना सब कुछ गंवा सकता है। बहरहाल सेंसेक्स ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है अभी तक, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 17% नीचे गिर चुका है, 17%। आप जरा देखिए, अगर हम बात करें 26 सितंबर 2024 की, तो 26 सितंबर 2024 को शेयर बाजार कितना था, 85,836 पॉइंट पर। और 28 फरवरी 2025 यानी कि फरवरी को अलविदा करने के दौरान कितना नीचे बंद हुआ है, 73,198 पे। लगभग ये जो है 17% के आसपास बाजार गिर चुका है। अब जरा निफ्टी भी देख लीजिए, ऑल टाइम हाई से निफ्टी कितना गिर चुका है, लगभग इतना ही जितना सेंसेक्स 16% के आसपास निफ्टी गिर चुका है ऑल टाइम हाई से। दरअसल 27 सितंबर 2024 को निफ्टी कितना था, 26,277, जबकि 28 फरवरी 2025 आज क्लोजिंग बेल के साथ निफ्टी कहां बंद हुआ, 22,124 पर। और एक ही दिन में निफ्टी से 420 पॉइंट आउट हो गए। और अब जरा समझिए, निफ्टी का टूटना 420 पॉइंट, या कहें कि बीते 6 महीनों में, 5 महीनों में जो निफ्टी और सेंसेक्स से टूटा है, उससे मैक्सिमम बाजार के शेयर 40 से 60% टूट चुके हैं। यानी अगर 6-7 महीने पहले किसी ने बाजार में 1 लाख रुपए लगाया होगा, हम निफ्टी सेंसेक्स की नहीं, शेयर बाजार में शेयर्स की बात करें, तो उसका आज पैसा 40 से 60 हजार ही बचा होगा। -40,000 से -60,000 के आसपास उसका पैसा अभी चल रहा होगा। लेकिन जो बीते 5 महीनों में पैसा डूब गया है, वो डूब कितना गया है, आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। और पढ़ने के लिए आपको कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा और एक एक डॉट को या एक एक जीरो को पढ़ना पड़ेगा। जरा देखिए, बीते 5 सालों में कितना पैसा डूब चुका है। ये वो पैसे का आंकड़ा है जो डूब चुका है। और ये इतना पैसा है कि भारत सरकार जो केंद्र का बजट पेश करती है, वो 2 साल का जितना बजट, उतना पैसा 5 महीनों में डूब चुका है। यह है दरअसल 92 लाख करोड़ रुपए जो बीते 5 महीनों में शेयर बाजार से आउट हो चुका है, शेयर बाजार में डूब चुका है। और 30 साल पुराना रिकॉर्ड धराशाही हो गया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो 95% शेयर बाजार के अंदर के निवेशक होंगे, उन्होंने इतना पैसा डूबता हुआ अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि निवेशक जो बढ़े हैं वो कोरोना के फेज के बाद बढ़े हैं। और कोरोना के फेज के बाद कभी भी 5 महीने तक शेयर बाजार लगातार लाल में निशान में महीने के अंत में बंद नहीं हुआ। और इसलिए 92 लाख करोड़ जब आउट हुए, तो वो जो नए निवेशक हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है। आप जरा सोचिए, फरवरी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कितना, 40.80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ना, 92 लाख करोड़, इसमें से 40.80 लाख करोड़ फरवरी में चला गया। जनवरी में 17.93 लाख करोड़ चला गया। दिसंबर 2024 में 4.73 लाख करोड़ मार्केट से बाहर हो गया। नवंबर 2024 में 1,97,000 करोड़, जबकि अक्टूबर 2024 में 29.63 लाख करोड़ रुपए बाजार से बाहर कर दिया गया। निवेशकों की वेल्थ में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहां तक कि 30 सितंबर 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को घटकर 384 लाख करोड़ रह गया है। यानी 5 महीने में निवेशकों के 12 लाख करोड़ के आसपास डूब गए हैं। और इसलिए आज क्या नजर आया, आज ब्लैक फ्राइडे शेयर बाजार में नजर आया और साथ में ब्लड बाथ नजर आया। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया, उस आंकड़े पर जरा एक बार फिर से गौर फरमाइए, क्योंकि 5 महीने में 92 लाख करोड़ डूब गया। और आज में एक दिन में निवेशकों के 8,95,000 करोड़ रुपए डूब गए।
कई प्रदेशों का बजट नहीं है ये, जो एक दिन में डूब गया है। कई प्रदेशों का बजट नहीं, या मैं कहूं कि मैक्सिमम प्रदेशों का बजट इतना नहीं होता है, सालाना बजट इतना नहीं होता। सेंसेक्स 1414 अंक टूटा, जबकि निफ्टी 420 अंक टूट गए। अब सवाल यह होगा आपके जहन में कि शेयर बाजार में इतना ब्लडबाथ क्यों हुआ, 420 पॉइंट बाजार भला क्यों टूट गया, बीते 5 महीनों से बाजार लगातार क्यों टूट रहा है। तो चलिए हम आपको 5 सबसे बड़ी गिरावट की वजह बताते हैं, जिनकी वजह से शेयर बाजार लाल से लाल और सुर्ख लाल होता जा रहा है। 4 जून 2024 को मार्केट 5.74% गिर गया था। 5 अगस्त 2024 को मार्केट 2.74% गिर गया था। यह मैं आपको 5 बड़ी गिरावट एक साल के अंदर की बता रहे हैं। 1 फरवरी 2024 को 2.10% बाजार गिर गया था। 3 अक्टूबर 2024 को 2.25% बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। 15 जनवरी 2025 को 1.98% बाजार गिर गया था और सुर्ख लाल नजर आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि निफ्टी और सेंसेक्स ने ही लोगों को बर्बाद किया है। बर्बाद शब्द इसलिए क्योंकि लगभग वेल्थ आधी हो चुकी है और कई बाजार से बाहर हो चुके हैं। 5 महीने में निफ्टी ऑटो की हालत आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि निफ्टी ऑटो में क्या हुआ है। ऑटो में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि एक तरीके से बैकबोन भारत की बन रही है। इलेक्ट्रिक वाहन के बाद तो ऐसा लगा कि शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर और ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन बीते 5 महीने में जरा देखिए, निफ्टी ऑटो जो है -24% के आसपास गिर चुका है। निफ्टी एफएमसीजी लगभग 23% के आसपास गिर चुका है। निफ्टी मेटल -19.40% गिर चुका है। निफ्टी आईटी लगभग 11% के आसपास गिर चुका है। बैंक निफ्टी लगभग 8.5% के आसपास गिर चुका है। और यह 30 सितंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। एक बार मोटे तौर पर जरा बीएसई स्मॉल कैप की भी हालत देख लीजिए कि बीएसई स्मॉल कैप की हालत क्या हो चली है बीते 5 महीनों में। जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, बीएसई स्मॉल कैप लगभग 24.5% टूट चुका है बीते 5 महीनों में। बीएसई मिड कैप की अगर बात करें तो वो -21.80% टूट चुका है। निफ्टी 50 की अगर बात करें लगभग 14.5% टूट चुका है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें लगभग 13.5% के आसपास ये भी टूट चुका है। 28 फरवरी 2025 तक का ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में इतनी बड़ी गिरावट या लगातार 5 महीने तक बाजार का गिरना क्या शेयर बाजार के इतिहास में कभी हुआ है? और अगर हुआ है तो उसके बाद शेयर बाजार कैसे संभला? क्योंकि शेयर बाजार अभी जो गिर रहा है उसमें एक शब्द का बड़ा योगदान है और वो शब्द है सेंटीमेंट। और बाजार के खिलाफ जब सेंटीमेंट जाते हैं, निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, उनको अपनी वेल्थ लगातार कम होती नजर आती है, तो फिर बाजार में बियर दहाड़ता हुआ नजर आता है। और ऐसे कहा जा रहा है कि बियर्स के तो अब दिन आए हैं और बुल वेंटिलेटर पर जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मार्च बाहर लेकर आएगा? इसको समझने से पहले जरा देखिए, 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने बाजार गिरा है। पहली बार शेयर बाजार 1996 के बाद से पहली बार लगातार 5 महीने गिरा है। जुलाई 1990 में निफ्टी 50 इंडेक्स लॉन्च हुआ था। आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी 50 ने 1995 में अपना सबसे खराब मंथली परफॉर्मेंस दर्ज किया। तब निफ्टी सितंबर 1995 से अप्रैल 1996 तक लगातार 8 महीने गिरा था। अभी सिर्फ 5 महीने गिरा है। उस दौरान 8 महीने लगातार गिरावट रही थी और उस दौरान 31% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि अभी तो सिर्फ 16 से 17% के आसपास की ही गिरावट दर्ज की गई है। तो क्या गिरावट अभी भी जारी रहेगी? क्या वाकई में अभी भी गिरावट जारी रहेगी? बीएसई स्मॉल कैप 5 महीने में सबसे ज्यादा 24.58% गिरा है।
और ये अपने आप में एक अलग आंकड़ा है, जिसमें अगर बात करें बीएसई स्मॉल कैप की 30 सितंबर 2024 को 57,130 अंक पर था, जो 28 फरवरी 2025 को 24.58% की गिरावट के बाद 43,002 के लेवल पर आ गया था। इसके अलावा मिड कैप और निफ्टी 50 की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। बहरहाल क्या वाकई में ट्रेड वॉर का ये डर है, ग्लोबल मार्केट का खतरा है जिस वजह से ये मार्केट गिर रहा है? जरा समझिए, क्योंकि भारतीय बाजार पर अमेरिकी नीतियों का बड़ा फर्क पड़ता है और अमेरिका में जब से ट्रंप आए हैं तब से शेयर बाजार के साथ पूरे वर्ल्ड में हाहाकार है। एशिया प्रशांत के शेयर बाजारों में भी जोरदार गिरावट देखी जा रही है, सिर्फ भारत में नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मॉस्को और कनाडा में आयात पर टैरिफ अगले हफ्ते से लागू हो जाएगा 4 मार्च से, और ट्रंप के ऐलान से बाजार में दबाव बढ़ गया। जापान का निकेई 2.76% गिरा, जबकि टॉपिक्स 1.96% कमजोर हुआ। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 पॉइंट टूट गया और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2% लुढ़क गया। ट्रंप ने कहा था कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये देश ड्रग तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। चीन पर पहले से लगे 10% टैरिफ के साथ 4 मार्च से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। वैश्विक मंदी की आहट के बीच अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट रही। S&P 500 में 1.59% की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक 2.78% लुढ़क गया। निवेडिया के शेयर्स में 8.5% की गिरावट का असर रहा, जबकि डॉ जोन्स 0.45% टूट गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था Q4 2024 में यानी कि Q4 2024 में 2.3% की दर से बढ़ी, जो बीते 3 तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि दर रही है। बेरोजगारी के नए आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के तीसरे हफ्ते में नए बेरोजगारी दावे 22,000 बढ़कर 2,42,000 पर पहुंच गए, जो 2 महीने में सबसे ज्यादा और अनुमान से बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ ट्रंप एक बड़ा कारण है? हम आपको इसके अलावा, ट्रंप तो यकीनन एक कारण है, उसके अलावा बाजार में गिरावट के और कौन कौन से कारण हैं, जरा इसको भी समझिए। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है FII की लगातार बिकवाली, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो अपने पैसे को लगातार निकाल रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने केवल 5 महीने में 3.11 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। सितंबर और दिसंबर तिमाही में कंपनियों के कमजोर नतीजों के कारण बिकवाली की एक बड़ी खेप नजर आई। चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों से निवेशकों को उधर की तरफ अट्रैक्ट होने का मौका मिला है। निवेशकों को चीनी कंपनियों के शेयर ज्यादा सस्ते दिख रहे हैं बनिस्बत भारतीय शेयर बाजार के, और इसलिए पैसा यहां से निकालकर चीनी बाजार में डाला जा रहा है, क्योंकि निवेशकों को मुनाफा चाहिए। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है महंगाई, और यह एक बड़ा कारण है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर 2024 में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई थी। यह महंगाई का 14 महीनों का उच्चतम स्तर था। हालांकि खाने पीने की चीजें सस्ती होने से जनवरी 2025 में रिटेल महंगाई घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर आ गई थी। यह कमी निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए काफी नहीं रही। तीसरी बड़ी वजह क्या है? तीसरी बड़ी वजह बताई जा रही है अर्थव्यवस्था की धीमी गति। हाल के महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। NSO के मुताबिक ये 2024-25 में भारत की विकास दर 6.4% आंकी गई है, जो 4 साल का निचला स्तर है। 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही। वहीं 2024-25 की पहली तिमाही में ये 6.7% रही है। दूसरी तिमाही में गिरकर 5.4% रह गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन से धीमी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई। इसमें जो चौथा कारण है वो यकीनन ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज है,
क्योंकि भारत सहित अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा, इसे दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, इसको लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी से बाजार अनसर्टेन हो गया है, अनिश्चितता से भर गया। ट्रंप ने बीते दिनों कहा था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो, चाइना हो या कोई अन्य देश। वो हम पर जितना चार्ज करते हैं हम भी उतना ही चार्ज करेंगे। हम व्यापार में बराबरी चाहते हैं। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू भी होने जा रहा है। लेकिन अब मार्च आ रहा है, तो चलिए मार्च क्या वाकई में शेयर बाजार में बाहर लेकर आएगा? हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए शायद कह सकते हैं संभावना हो सकती है, लेकिन शेयर बाजार अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताओं का बाजार है। लेकिन मार्च में बाहर आएगी या नहीं, इतिहास के साथ एक बार इसको जोड़कर देखते हैं। दरअसल ऐतिहासिक रूप से मार्च का महीना तेजड़ियों के पक्ष में रहता है, यानी कि बुलिश रहता है। यानी मार्च में शेयर बाजार अक्सर तेजी में नजर आता है। बीते 15 सालों में बेंचमार्क इंडेक्स ने 10 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, निवेशकों की कमाई कराई है। 30 साल पहले ही मार्च के दौरान तेजी रही थी। मार्च में बेहतर मैक्रो न्यूज फ्लो और एफआईआई की धीमी बिक्री के कारण भारतीय बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शायद शेयर बाजार अक्टूबर 2024 के दौरान ओवरबर्डन हो गया था, यानी कि जो शेयर की वैल्यूएशन है उससे कहीं ज्यादा वैल्यू उनकी हो गई। ये भी कह सकते हैं कि तेजड़िए बाजार को उठाकर एक ऐसे पॉइंट पर ले गए जहां एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशकों को लगा कि यहां बाजार का रुकना असंभव और इसलिए वो अपना पैसा निकाल कर बाजार से चले गए। लेकिन अब बाजार सेंसेक्स 17% और निफ्टी 16% टूट चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। ऐसे में एफआईआई वापस आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय बाजार लौट कर आएगा, नए रिकॉर्ड बनाएगा और पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन तब तक भारतीय बाजार में डीआईआई यानी कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो कितना रुकेंगे, कितना पेशेंस रखेंगे और कितना एवरेज करेंगे अपने शेयर्स को और किस पॉइंट पर एंट्री लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल निफ्टी दिसंबर तक 26,000 के पार क्या वाकई में होगा, ऐसा असम्पशन लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हो भी गया तो इस पूरे एक साल में जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा शायद प्लस आए। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मानिए किसी ने एक शेयर आज से 6 महीने पहले 500 रुपए पर खरीदा, आज के दौर में उसकी कीमत एक बार एवरेज मान लेते हैं 50% गिर गई तो वो आज 250 रुपए का है। अब दिसंबर में अगर वापस शेयर बाजार में निफ्टी 26,000 की होती है तो उसका मतलब हो गया वो 250 का शेयर लगभग 500 का होगा। जहां वो शेयर अपने इन 6 महीनों में 50% टूटा है, उसे अगले 9 महीनों में 100% चलना पड़ेगा, क्योंकि टूटकर 250 पे आना और 250 से 500 जाना, इसको 100% ग्रोथ कहते हैं। और किसी एक साल में किसी एक शेयर में 100% का रिटर्न शायद इम्पॉसिबल रहे। इसलिए जिनका पैसा चला गया है उनको उसमें एवरेज करना है। अगर वो बेहतर शेयर है, आपको अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के हिसाब से चलना है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि बाजार कैसे चल रहा है। बहरहाल शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच एक अच्छी खबर आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी भारतीय शेयर बाजार को लेकर बुलिश है। सिटी को उम्मीद है कि निफ्टी 50 इंडेक्स इस साल दिसंबर तक 26,000 के लेवल को वापस छू सकता है, जो 15% की तेजी को दर्शाता है। ब्रोकरेज फर्म ने भारत पर अपने आउटलुक को अपग्रेड किया है। भारत पर आउटलुक को न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया गया है और इसकी वजह मार्केट का आकर्षक वैल्यूएशन पर होना और खपत में सुधार है। सिटी ने भारतीय शेयर बाजार में तेजी आने के कई कारण गिनाए। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में आम बजट में इनकम टैक्स में कटौती से देश में खपत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में सुधार हो रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार
ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च कर रही है। आरबीआई की तरफ से भी रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और 50 बेसिक पॉइंट की कटौती की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या एक बार फिर से जो शेयर बाजार का बुल है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर चला गया है, क्या वो वापस फिर से दहाड़ेगा? क्योंकि हमने प्रोग्राम जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म कर रहे हैं कि अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो, कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सवेरा आता है, सूरज उगता है और वो प्रकाश सारे अंधेरे को खा जाता है। शेयर बाजार से भी नकारात्मक दौर बाहर जाएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे, पैसा आपका फिर से बनेगा। आपको सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान रखना है। पहला, संयम नहीं खोना है। दूसरा, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। और तीसरा, सही वक्त पर एंट्री लेनी है। नमस्कार। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे।